नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई साहब सभी लोग भाई आ जाएंगे और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे आपका जो है वो ग्रुप डी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ग्रुप डी की जो लास्ट डेट थी वो आपकी 13 थी, यानी फार्म वार्म फिल करने के बाद, संशोधित करने के बाद, फीस उस कटाने के बाद टोटल सब कुछ समाप्त आपका 13 तारीख के बाद आपका हो गया था। तो इसकी लास्ट डेट तो आप सभी को पता ही है और इसमें फार्म जो हैं टोटल आपके फिल हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि आखिर जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो आखिर कब होगा, यानी कि एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। कुल कितने फार्म पड़ चुके हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। और जो आपका सिलेबस है, यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट हैं, उन पर जो है थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। तो यानी कि यदि आप रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है और इस वीडियो को देख करके आपको बहुत सी चीज़ें पता चल पाएंगी कि तैयारी कैसे करनी है, कितना स्कोर आपको लेकर चलना है कि आप जो है इस बार सेलेक्ट हो पाएँ रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में हम बात करते हैं तो लगभग 32,400 के प्लस में यहाँ पर क्या थी, पोस्टें थी। 32,400 के प्लस में यहाँ पर क्या थी, पोस्टें थी। ये आपकी क्या है, ये आपकी पोस्टें यहाँ पर 32,400 के प्लस में थी, ये बात आप सभी को पता है। और टोटल यदि हम फार्म फिलअप की बात करते हैं, यदि हम टोटल फार्म फिलअप की हम बात करते हैं कि अभी तक टोटल कितने फार्म यहाँ पर फिल हो चुके हैं, तो लगभग 1.5 करोड़, ठीक है, 1.5 करोड़ के ऊपर जो है फार्म यहाँ पर फिल हो चुके हैं। किसमें, तो वो आपके रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पर फिल हो चुके हैं। ये बात समझ में आई। और पोस्ट कितनी है, तो भाई 32,000 है। कितने फार्म फिल हो चुके हैं, तो लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर इसमें जो है फार्म आपके फिल हो चुके हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइनली इसका एग्जाम कब होगा। अभी देखा कि कोई कह रहा है अभी 2 महीने बाद हो जाएगा, कोई कह रहा है 1 महीने बाद होगा, कोई कह रहा है इसी मंथ में होगा, कोई कह रहा है आपका 26 में जाएगा, कोई कह रहा है 25 में जाएगा। आखिर एग्जैक्ट बात है क्या कि आपका एग्जाम कब होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर समझ लेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे हम क्या समझ लेते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, ठीक है, सभी को क्या पता है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ग्रुप डी है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर इसमें सिलेक्शन जो है कैसे होता है, वो हम यहाँ पर मैं बता दूं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें आपको सिंपल सा देना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, फिर दूसरे नंबर पर आपका पीईटी होगा, ठीक है, यानी कि आपका फिजिकल वगैरह इसमें आपका हो जाएगा। क्या होगा, इसमें आपका फिजिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, फिर आपका डीवी कराया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के बाद क्या होगा, मेडिकल के बाद आपको फाइनल लिस्ट दे दी जाएगी और फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे ग्रुप डी के लिए। तो ये इतने प्रोसेस हैं, यहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा, ये हम यहाँ पर बात कर लिए। अच्छा, सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और वहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि आखिर तैयारी आपको कहाँ से करनी है। सिलेबस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले आपकी जो सामान्य विज्ञान है, ठीक है, सामान्य विज्ञान है, ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें भाई गणित भी आपकी पूछी जाती है, यानी मैथ आपकी पूछी जाती है, और यानी जीएस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपकी करंट अफेयर आ जाएगी, भूगोल आ जाएगी, और अदर जितनी भी सब्जेक्टें होती हैं वो सब कुछ इसमें आपका जीएस में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगी, और आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगी। अब अच्छा, हम जो हमारी साइंस इसमें पूछी जाएगी रेलवे ग्रुप डी में, और साइंस आपको पढ़नी कौन सी है ये भी मैं बता दूं। यहाँ पर एनसीईआरटी आपको साइंस पढ़नी है, ठीक है। आप 9th की बुक उठा लो, एनसीईआरटी 9th की उठा लो, हाई स्कूल की उठा लो, कक्षा 8 की उठा लो, कक्षा 7 की उठा लो, और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप उनको उठा लीजिए। इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। यानी साइंस पर यदि आप फोकस करते हैं
यानी 6, 7, 8, यानी 5 से पढ़ो, 5, 6, 7, 8 और फिर 9 और 10। यदि ये इतनी साइंस आप पढ़ लेते हैं इतने क्लास की, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यदि उनको पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले। तो साइंस के कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो साइंस के 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितना टारगेट आपको लेकर चलना है कि ग्रुप डी में आप सेलेक्ट हो पाएंगे। गणित की बात करते हैं यानी मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 30 यहाँ पर पूछे जाते हैं, और इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 ये हो गए, 25 ये हो गए, और आपके 50 ये हो गए। यानी टोटल की यदि हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन टोटल आपके इसमें पूछे जाते हैं। 90 मिनट का आपका समय मिलता है। कितना? 90 मिनट का समय मिलता है। 1/3 की यहाँ पर क्या होती है, इसमें माइनस मार्किंग होती है, यानी 1/3 यहाँ पर जो है माइनस मार्किंग है। अच्छा, अब मैं बात कर लूँ, देखो टोटल 100 का है, और यदि आपको इसमें सेलेक्ट होना है तो आपको किस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आप सभी को बताऊं, यदि आप 9th यहाँ 5 से ले लो, ठीक है, 6 और 7, और ये आपका 8वां हो गया। 8वां तो चलो उधर लिखा है। यदि 5th, 6 और 7 और 8th और 9th और 10th, ये इतने आपके हो गए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उधर, 7 ये क्लास की आपकी क्या हो गई, बुकें हो गई। 7 बुकें आपकी ये हो गई, ठीक है। 7 बुकें आपकी ये हो गई, हर एक क्लास की एक बुक हो गई, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए। यानी ये इतना मटेरियल यदि आप तैयार करते हैं तो साइंस में से आप 25 में से 20 जरूर कर देंगे, 20 प्लस ही करके आएंगे यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो। और इसकी पीडीएफ भी हमारे पास है, इसकी विज्ञान की साइंस की पीडीएफ भी हमारे पास है, ठीक है। तो जिन किसी को पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा आपका नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे क्या कर देना है, आप सभी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, और वहाँ पर बता भी देना है कि जो है हम रेलवे ग्रुप डी की पीडीएफ के लिए आपसे संपर्क किए हैं, ऐसे टाइप करके लिख देना। क्योंकि बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें यदि आप उसी में मैसेज करेंगे, केवल हाय का कर देंगे तो वो उसी में शामिल हो जाएगा। आपको बता देना है कि हम पीडीएफ के लिए मैसेज किए हैं रेलवे की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी साइंस की पीडीएफ है, यहाँ पर सारे नोट्स वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 25 में से आप 20 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में देखो 18 तो प्लस आप स्कोर कर ही सकते हैं, 18 प्लस स्कोर कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। कर तो 20 सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 18 लेकर चलते हैं। जीएस की बात करते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम आप 15 तो कर ही देंगे, ठीक है। 15 कर देंगे, 15 के प्लस में हम कह रहे हैं 15 नहीं भी कर पाएंगे तब भी 13 कर देंगे, 12 कर देंगे, फिर भी स्कोर आपका अच्छा रहेगा। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भाई 27 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा हार्ड आती नहीं है रीजनिंग, तो रीजनिंग में 27 से नीचे आपका स्कोर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर भी जब पूरा हम काउंट करते हैं तो हमारा अच्छा स्कोर बनता है। और यदि इतने ही नंबर आपके आ जाए जितने हमने बताए हैं, यहाँ पर 25 में से 20 ले आइए, और यहाँ पर 25 में से 18 प्लस कर दीजिए, यहाँ पर जीएस में से आपने 20 में से 15 के आसपास कर दीजिए, और रीजनिंग में से 27 के आसपास कर दीजिए, फिर भी आपका क्या है, सिलेक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये ध्यान रखना। और 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग भी है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। और फिर मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पर आप इसे समझ लीजिए केवल, ठीक है। तो ये बात हो गई। और मैं आप सभी को यहाँ पर मैं बता दूँ, ये तो सारी चीज़ें हो ही गई, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, सिंपल सा आपको वहाँ पर मैसेज कर देना है। और रही बात है किसकी, तो रही बात है ग्रुप डी के एग्ज़ाम की, रही बात है इसके एग्ज़ाम की, तो वो चीज़ मैंने एक वीडियो में बताया ही है कि इसका एग्ज़ाम आप अक्टूबर के आगे मान के चलो कि इसका एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। यदि आप ये सोच के चलते हैं कि इसका एग्ज़ाम अभी 1-2 महीने में होगा, तो बिल्कुल नहीं। इसका एग्ज़ाम कितना भी जल्दी हो पाए फिर भी आपका जो है अगस्त के पहले तो होगा ही नहीं होगा, उसके बाद ही आपका जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है। तो ये कुछ चीज़ें आपकी रही हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है, तो आप यहाँ से नोट्स लिख सकते हैं, आप ले सकते हैं, और यहाँ से भी आप शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। और तैयारी हमने बता दी है, कहाँ से करिए आप, मैथ वगैरह जो कुछ आपके प्रीवियस ईयर के उठा के लगाओ, सारे देखो प्रीवियस ईयर का तो सब कुछ लगाना आपको है, ठीक है। भूगोल के जो आपके नोट्स वगैरह हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका मैं तैयार करवा दूंगा। मान के चलो 20 दिन के अंदर मैं इसका तैयार करवा दूंगा, ठीक है।
तैयार करवा दूंगा भूगोल का। तो भूगोल का जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा हमारे माध्यम से। रीजनिंग वगैरह की बुक आती है तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो बुक खरीद लीजिए और सिंपल सा उसी बुक से पढ़िए और बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्शन लीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको धैर्य के साथ काम करना है और उससे अच्छी तरीके से काम कर देना है। क्योंकि फार्म की संख्या जो है 1.5 करोड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो इतना हल्के में उसे नहीं लेना है। कंपटीशन अच्छा खासा तगड़ा होने वाला है, तो चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क इस बार करना है। यानी इस हार्ड वर्क करने का कोई मतलब नहीं आप 10-10 घंटे जो है किताब लेकर बैठते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाते हैं कि आखिर स्मार्ट तरीके से स्टडी कैसे की जाती है, वो हर एक चीज़ बताते हैं। बस आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ग्रुप डी में और कोई खास बात है नहीं। यदि आपके और भी कमेंट्स आते हैं इन चीज़ को लेकर, जो आपने चीज़ें पूछी थी वो हर एक चीज़ हमने यहाँ पर आप सभी को बता दी है। यदि अभी भी इसमें कोई डाउट रह रहा है या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा सवाल जो आपके मन में आ रहा है, तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या तो हेल्पलाइन जो नंबर है यहाँ पर बता सकते हैं। और जिन किसी को भी यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री वगैरह हो गए, साइंस वगैरह में जो भी पोर्शन वगैरह है उसके नोट्स चाहिए, तो भाई इस नंबर पर आप सभी को मैसेज कर देना है और लिख देना है, ठीक है, कि हम नोट्स के लिए आपसे संपर्क करें, ताकि हम आपको ज़्यादा जल्दी रिप्लाई कर सकें। अन्यथा आप ऐसे ही मैसेज करेंगे तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन जब बता देंगे तो और जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आपको रिप्लाई कर सकें। तो प्यारे बच्चे, सभी लोग रेलवे से यदि संबंधित हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।